नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। रशिया ने भारत को मनाने की कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी हैं और इन्हीं कोशिशों के तहत उसने अपनी नौसेना को भी भारत भेज दिया है। कारण क्या है, क्यों नौसेना भेजी है, और ये भी हम बात करेंगे कि क्यों रूस चाहता है कि भारत कभी भी उससे दूर ना हो। सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर लाल बटन का नीचे आपको बटन दिया गया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पर डे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट एनालिसिस मिलते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि भारत और रूस के बीच में पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी। भारत ने तो अपनी सेना तक रूस में युद्धाभ्यास के लिए भेजने से मना कर दिया था, उससे पुल आउट कर लिया था, और ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था और चीन इससे बहुत खुश था। मनमुटाव क्यों हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल जब से S-400 की डील कैंसिल करी थी रशिया ने चाइना को, तो उस समय तक भारत को लगा था कि हम रशिया के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाकर चीन के खिलाफ मिलकर काम कर सकते हैं, रूस और भारत। लेकिन अब से ठीक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई थी जिसने भारत को नाराज़ किया, बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया। और नाराज़ होने वाली ये बात भी थी, क्योंकि रूस हमारा एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है, और उसने एक ऐसा कदम उठाया था जिससे कि भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा था। क्या है कदम? दरअसल खबर ये निकलकर सामने आई थी, और ये खबर सीधी रूस की सरकारी मीडिया ने दी थी। क्या खबर थी कि रूस और चाइना मिलकर बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसमें था एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने का, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो भारत को लगा वो था एक डिफेंस सिस्टम बनाने का। दरअसल रूस और चीन आज की तारीख में एक बहुत ही लार्ज स्केल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, और उस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से चीन अपने आप को बचा पाएगा न्यूक्लियर हथियारों से, न्यूक्लियर मिसाइलों से। तो यानी कि भारत के लिए तो सीधा सीधा खतरा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा नाराज करने वाली बात ये थी, जिससे कि भारत के आम लोग भी नाराज हुए, कि ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, चीन लगातार भारत की सीमाओं में घुस रहा है, और भारत की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे नहीं कि भारत चीन के अंदर घुसा हो, चीन भारत के अंदर घुसा था। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाने वाला रूस भारत के सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर रहा है। तो इसलिए तो भारत को ये नाराजगी वाली बात बिल्कुल थी। तो भारत ने रूस में होने वाली एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज से पुल आउट कर लिया और रूस को साफ संदेश भेजा कि अब हमारा आपका साथ नहीं चलने वाला, अगर आप चीन के साथ ऐसे ही चलते रहे तो इससे रूस को बहुत बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि रूस सबसे ज़्यादा हथियार भारत को ही बेचता है। भारत ही सबसे बड़ा खरीदार है रूसी हथियारों का। इससे रूस को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि रूस की इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे में वो हथियार बेचकर ही पैसा कमा रहा है पिछले 6 से 7 सालों में, 2014 के बाद से। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ही भारत ने रूस से करीबन $15 अरब के हथियार खरीदे हैं। और जो हथियारों का सौदा होता है ना, ये प्योर कैश का होता है। तो यानी कि इसमें रूस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इस बड़े पार्टनर को खोना नहीं चाहता रूस। दूसरी बात, रूस चाहता है कि चीन और भारत के बीच में ताकत का बैलेंस बना रहे, दोनों देश टक्कर के रहें, क्योंकि अगर चीन हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो चीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीन भारी पड़ेगा रूस पर आने वाले समय में, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं मिली हुई हैं। जबकि अगर भारत चीन से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो इससे रूस को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों देश काफ़ी दूर हैं, सीमाएं नहीं मिलती हैं, और दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से उसने अपनी नौसेना को युद्धाभ्यास के लिए भेजा है भारतीय नौसेना के साथ में। जी हाँ, यानी कि रूस ये संदेश देना चाहता है कि हम आपको छोड़कर नहीं चल रहे हैं, और उसने एक तरीके से भारत के साथ सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत ने भले ही रूस के साथ युद्धाभ्यास कैंसिल कर दिया हो, लेकिन रूस ने भारत अपने नौसैनिक भेजे हैं, जिससे कि जो 4 से 6 तारीख के बीच में जो युद्धाभ्यास होने वाला है अंडमान, जो मतलब कि अंडमान आइलैंड्स है, वहाँ पर भारत और रूस की जो नौसेना है वो युद्धाभ्यास करेंगी, और जिससे कि वो ये दिखाएगा कि हमारी जो सेना है वो एक तरीके से आपके साथ खड़ी है। तो यानी कि ये कोशिश है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारत इससे कितना कन्विंस होता है, या फिर भारत कोई ठोस परिणाम चाहता है, क्योंकि ये चीज़ें तो मनाने वाली है। भारत तो असली चीज़ ये चाहेगा रूस से कि वो चीन के साथ मिलकर हथियार बनाना बंद करे और भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करना बंद करे, वरना भारत भी बहुत कुछ कर सकता है। और भारत ने अभी 3 दिन पहले ट्रेलर करके रूस को दिखा भी दिया है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।